हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा की नेक्स्ट क्लास है बेटा, और मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर 10 घंटे की मैराथन लेकर आ रहा हूँ ईएमआरएस के लिए बेटा। तो वो मैराथन देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। इतना मेरा वादा है, पेपर उसी में से छपेगा। बस क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, बट पैटर्न वो का वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले आए हो तो पहले अगर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, ओवर एंड अबाउ का कोड है डाट पा टा। ठीक है, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल का है सा ना पा। ये ना पा है बीच में बेटा, ठीक है ना, ना और पा है, ना और पा बीच में है बेटा, ठीक है, गैप है इनके बीच में। ठीक है, तो पूछा है ओवर का कोड क्या होगा। पहले आप लोग बताइए, फिर हम तो बताना ही बताना बेटा। ओवर का कोड पूछा गया है कि ओवर का कोड क्या होगा। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। ओके 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 बेटा, ओके ओके। चलिए अब मुझे बताइए, इसके यहाँ पे पूछा गया है कि ओवर का कोड क्या होगा। तो बेटा ओवर यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम बताएंगे बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट। आंसरों की झड़ियां लगनी चाहिए बेटा, यूं नहीं है कि केवल केवल यहाँ पे बातें स्टार्ट हो। आंसर आने चाहिए बेटा, आंसर आने चाहिए। हाँ, बातों के लिए मैं लास्ट में 5 से 10 मिनट का टाइम दूंगा मैं आप लोगों को। जिसको बातें करनी है फुल बातें करना, मेरे से बातें करना। मेरी क्लास आने से पहले स्टार्ट कर दिया करो बातें, मेरी क्लास खत्म होने के बाद स्टार्ट कर दिया करो बातें, बट क्लास के अंदर केवल और केवल क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा, ओवर का पूछा है, ओवर एंड अबव। ओवर कहां पे, ये रहा ओवर एंड। इनके अलावा कॉमन क्या लगे, एंड और अबव। एंड और अबव में एंड ही कॉमन है बेटा, केवल और केवल एंड कॉमन है। और इनके कोडों में कॉमन क्या है, सा पा टा और ना पा 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 कॉमन है। पा हटा दो बेटा, तो यानी कि डा और टा में ना और रहेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। डा और टा में क्या रहेगा, और रहेगा। मतलब या तो डा हो सकता है या टा हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है बेटा। क्लियर 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 क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। लड़कों की एक लाइन में अनिल जो है लेफ्ट साइड से 15 पे है, विकास राइट साइड से 7 पे है। दोनों अपनी जगह बदल दें तो विकास जो है राइट साइड से मतलब दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए लाइन में टोटल कितने मेंबर हैं। विकास जो है दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। पूछा है लाइन में टोटल कितने मेंबर है, फटाफट से बताइए। चलिए फास्ट 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 आंसर दीजिए। वेरी 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 गुड। देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर कौन यहां पे देता है। यहां पे कृष कुमार ने दिया है सर डी आंसर होगा, यानी कि 20। उसके बाद श्रीदास ने दिया है कि सर 29 होगा। शालू ने 29 दिया है। उसके बाद में आफ्ताब ने ए दिया है यानी 29। अब देखते हैं क्या 29 राइट है या रॉन्ग है। अब देखिए बेटा, लाइन में अनिल जो है बाएं से, अनिल कितने पे है, 15 पे है। विकास जो है दाएं से, विकास कितने पे है, विकास 7 पे है। जब दोनों अपनी जगह बदल रहे हैं, दोनों अपनी जगह बदल रहे हैं, अनिल गया विकास की जगह, विकास गया अनिल की जगह। जब ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है तो विकास जो है दाएं से, विकास पहले दाएं पे 7 पे था, अब विकास दाएं से कितने पे आ गया, 15 पे आ चुका है। कितने पे आ गया है, 15 पे आ चुका है। अब बताइए लाइन में टोटल कितने लोग हैं। तो अगर मेरे को टोटल पूछा जा रहा है तो मुझे एक बात बताओ, अनिल जो है बाएं से कितने पे, 15 पे, और विकास दाएं से, यानी कि विकास जो है अब यहां पे आ चुका है। विकास बाएं से 15 पे हो गया है, दाएं से 15 पे हो गया है। 15 और 15 कितने हो गए, 30। उसमें से एक कम कर दो, 30 में से मैं एक कम करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 29। 29 बिल्कुल राइट है और ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहां पे ए दिया है सबसे पहले श्रीदास ने, वेरी गुड बेटा। उसके बाद शालू ने, कृष्ण ने, आफ्ताब ने, राजेश ने, गौरी ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी थी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दोनों के बीच में कितने लोग हैं। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा मैं आप लोगों से, भाई इतना बता दीजिए दोनों के बीच में कितने लोग हैं। दोनों के बीच में कितने लोग हैं, बस इतना बता दीजिए। उससे ज्यादा मैं आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बस मुझे चाहिए कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं। फास्ट 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 बताइए। जो पहला देगा आंसर, नाम 5 स्टार पे लिखा जाएगा। जिसने भी सबसे पहले आंसर दिया है दोनों के बीच में, नाम 5 स्टार में बेटा।
फास्ट 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 बताइए। जिसने सबसे पहले बताया कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं, नाम 5 स्टार पे लिखा जाएगा। आया नहीं है अभी तक किसी का भी आंसर, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है कि दोनों के बीच का पूछा है, बस सिंपल सा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले राइट आंसर ही दिया है, श्रीदास ने दिया है, बहुत बढ़िया। क्या हुआ है मैं बताता हूं बेटा, यहां पे बोला है ये यहां से यहां जा रहा है, 7 से 15 पर जा रहा है, कितनी पोजीशन आगे जा रहा है, 8 पोजीशन आगे जा रहा है। तो बीच में अगर मैं बात करता हूं 8 पोजीशन आगे जा रहा है, बीच में अगर बात करता हूं तो बीच में 7 लोग होंगे, एक कम लोग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई बंदा 3 पोजीशन आगे जा रहा है तो बीच में कितने होंगे, 2 लोग होंगे। 4 पोजीशन आगे जा रहा है तो बीच में 3 लोग होंगे। 10 पोजीशन आगे जा रहा है तो बीच में 9 लोग होंगे। तो ये बात ध्यान रखना, जितनी पोजीशन आगे जा रहा है उनके बीच में अगर लोग पूछे तो एक कम हो जाएगा, यानी कि 8 पोजीशन आगे तो बीच में 7 लोग हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, श्रीदास का राइट है, आफ्ताब का राइट है, गौरी का राइट है, राजेश का राइट है, और आशीष का बिल्कुल नहीं, शहनाज का राइट है, अभी शर्मा का बिल्कुल राइट है। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता सभी स्टूडेंट ने, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा बेटा आपको। बताइए, यहां पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। छात्रों की एक लाइन में सलीम जो है राइट से 12 पे है, सतीश जो है लेफ्ट से 15 पे है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, फास्ट फास्ट फास्ट। दोनों के बीच में वो बोल रहा है, छात्रों की लाइन में सलीम दाएं से 12 पे है, सतीश बाएं से 15 पे है, दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, फास्ट 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 बताइए बेटा। पहले आप लोगों को बताना है, उसके बाद मुझे बताना बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे आपको। नन से अच्छा आंसर मैं बताता हूं, यहां पे सी एन डी लिख दोगे तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा बेटा। सी एन डी लिख दोगे। अब आप कहोगे सर सी एन डी क्यों बोला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि उसने बोला है सलीम जो है राइट से 12 पे, सलीम राइट से 12 पे ठीक है, सतीश जो है लेफ्ट से 15 पे। अब सतीश जो है यहां भी हो सकता है, सतीश जो है यहां भी हो सकता है, सतीश जो है इसके जस्ट पास में भी हो सकता है, कुछ हमें नहीं पता बेटा। उसने ये नहीं बोला है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उसने ये बोला कि भाई टोटल स्टूडेंट, मान लो कि उसने बोला होता कि टोटल स्टूडेंट 10 है, 20 है ना, 40 है, 50 है, तब तो मैं निकाल भी सकता था आंसर। बट उसने टोटल भी नहीं बोला बेटा, जब तक टोटल नहीं बोला तो मैं कैसे आंसर निकालू, पॉसिबल नहीं है। तो सी एंड डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और जिसने दिया है ना, किसी ने 2 भी दिया था, 3 भी दिया था, लेकिन अब समझ में आ चुका होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये बताइए बेटा, यहां पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन, पूछा गया है कि इसके अकॉर्डिंग, मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां पे इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा, फटाफट से बताइए बेटा। बेटा शालू, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार एक ही चीज को दोहराया मत करो बेटा, ठीक है ना, एक ही चीज को बार बार मत दोहराया करो। यहां पे मैंने सुन लिया, पढ़ लिया आपकी बात, ठीक है, बार बार में रिपीट करना एक एक चीज को अच्छी बात नहीं है बेटा, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहां पे इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए। डी ग्रुप की हमारी चल रही है, एसएससी की हमारी चल रही है, ईएमआरएस की हमारी चल रही है, दिल्ली पुलिस की हमारी चल रही है। अब क्या पूरा दिन क्लास ही ले, और आपको पता है इतनी क्लासें वैसे ही चल रही है हमारी, अब कैसे लेके आ सकते, जगह ही नहीं है उसके अंदर, कोई भी जगह नहीं है हमारे पास में, स्लॉट ही खाली नहीं है बेटा। फटाफट से आंसर दीजिए, फास्ट 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 इसका दीजिए। चलिए अब बताइए बेटा, देखो यहां पे देखो क्या है, 2 है, 6 है, 2 है और 3 है।
इनको सबको टोटल करो। क्या करोगे? इनको सबको टोटल करोगे। 2 6 कितना हो गया? 8 8 और 2 10 10 और 3 13 13 के स्क्वायर में एक माइनस करता हूं तो 168 आता है बेटा। ठीक है ना? आंसर किसी का नहीं आया अभी तक, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, एक भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया। अब इधर देखो बेटा, यहां पे 3 5 1 और 2, 3 और 5 कितने हो गए? 8 9 9 और 2 12 12 के सॉरी 9 और 2 11 11 के स्क्वायर में एक माइनस करता हूं तो 120 आता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, उसमें एक माइनस किया तो 120 आ गया बेटा। वहीं पे यहां पे 2 3 4 5, 2 + 3 + 4 + 5, तो ये हो गए 5 और 5 10 और 4 14, यही हो रहा है बेटा। 5 और 5 10 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर करता हूं तो 196 होता है। कितना होता है? 196, माइनस 1 कर दूंगा तो 195 हो जाएगा। और सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहां पे सी देखो, मोहम्मद आफ्ताब ने, युगेश ने, कुमार ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा। ओके 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 ओके, चलिए बेटा अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। लड़कों की एक लाइन में आनंद जो है लेफ्ट साइड से 11 पे है, दीपक दाएं से 15 है। जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदल देते हैं तो आनंद बाएं से 5वें पर हो जाता है, 5वां हो जाता है, 5वां हो जाता है। तो दाईं ओर से दीपक की पोजीशन क्या है? फास्ट फास्ट फास्ट, दाईं ओर से दीपक की पोजीशन क्या है? फास्ट 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 बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, ध्यान से कीजिएगा इसको। प्लस हो रहा है सर? नो बेटा, प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा था। 121 121 माइनस 1 यानी 120 हो जाएगा बेटा। समझ गए? यस और नो? चलिए अब देखिए बेटा, यहां पे लड़कों की एक लाइन में आनंद जो है लेफ्ट साइड से 11 पे है, आनंद जो है लेफ्ट साइड से 11 नंबर पे है। ठीक है, दीपक जो है राइट साइड से 15 पे है, दीपक जो है राइट साइड से 15 पे। अब दीपक ऊपर से आएगा बेटा, दीपक ऊपर से आएगा राइट साइड से 15 पे। ठीक है ना? अब दोनों अपनी जगह बदल रहे हैं तो आनंद जो है यहां पे आ गया और आनंद कितने पे आ गया? 5वें पे हो गया बेटा। कहां पे? दीपक की जगह आ गया, कितने पे हो गया? 5वें नंबर पे हो गया। कहां से? लेफ्ट साइड से। तो दाईं ओर से दीपक की पोजीशन बताओ। दाईं ओर से दीपक की पोजीशन बताओ। दीपक यहां पे है बेटा। अब दीपक कहां पे? यहां पे बैठा है दीपक। ठीक है ना बेटा? अब ये इतना क्रॉस किया उसने, इसने क्या किया? इतना क्रॉस किया। वो कितने पे था? 15 से वो 5वें पे आ गया, 15 से वो 5वें। टोटल कितने लोग हैं पहले तो ये देखो बेटा, टोटल लोग कितने हैं? 15 यहां पे, 5 यहां पे, तो कितने हो गए हमारे पास में? 20 लोग हो गए। कितने? 20। 20 में से एक कम करूंगा तो 9, 19, 19 ही टोटल इसमें, जिसमें से दीपक की पोजीशन लेफ्ट साइड से 11 नंबर पे है। तो राइट साइड से कितने पे होगी? 19 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 19 में से 11 माइनस 8, अगली पोजीशन इसकी, तो 9 नंबर भी पोजीशन हो जाएगी। तो 9 यानी कि डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे बताइए, 5 मित्र एक पार्क में वर्त में बैठे हैं। ठीक है ना? ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है ना बेटा? और बी और ई क्रम से ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं। सी जो है डी और बी के बीच बीच में बैठे, समान दूरी पे। तो सी का मुंह कौन सी दिशा में होगा? सी का मुंह कौन सी दिशा में? फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा एनटीपीसी से रिलेटेड यही सब कुछ है। ठीक है ना? चाहे आप डी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ईएमआरएस की कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूं, सब में ये सेम टू सेम है। और बेटा आपको एनटी, आप तो हमेशा बोलते हो कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो एनटीपीसी और यूपीएससी में कहां डिफरेंस? आप बताइए। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हो और यहाँ पे एनटीपीसी के लिए बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? दोनों का दिन रात का फर्क है, दिन रात का भी नहीं, 2 दिन 4 रात का फर्क है बेटा। चलो
अब देखिए यहां पे बोला गया है कि डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है। अब डी को मैं कहां बिठाऊं कि उसका मुंह दक्षिण पूर्व में हो जाए? तो डी को मैं यहां बिठाऊंगा तभी उसका मुंह कहां होगा? दक्षिण पूर्व में। ठीक है बेटा। और बी अच्छा ए का मुंह दक्षिण पश्चिम में। ए को मैं कहां बिठाऊं कि यहां पे ए का मुंह दक्षिण पश्चिम हो जाए? तो ए को यहां बिठाऊंगा तभी मुंह कहां होगा? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम नीचे होते बेटा। चलो अब बोला गया बी और ई क्रम से ए और डी के सामने बैठे। ए के सामने बी बैठा है और डी के सामने ई बैठा है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, बिठा दिया। सी जो है डी और बी के ठीक बीच में बैठा है। सी जो है डी और बी के बीच में बैठा है। सी बैठा है डी और बी के बीच में। तो सी का मुंह कौन से डायरेक्शन में होगा? तो सी का मुंह जो है ईस्ट में। ईस्ट में बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पूर्व में, यानी डी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। और देखो यहाँ पे डी जो है सिरदास ने, शहनाज ने, शालू ने, पूजा ने और गौरी ने, कृष्ण ने, राजेश ने, अभी शर्मा ने, मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता। इसी बात पर यहां पे बोला है 4 चित्र दे रखे हैं, तो पूछा गया 4 में पूछे। देखो बेटा क्वेश्चन वो किस तरह से उसने पेश किया आपके सामने। वो बोला है चित्र 4 में जो भी डायग्राम 4 नंबर डायग्राम है, पहला दूसरा, देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। तो पूछा गया चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, यानी कि इसके अपोजिट पूछा है। इसके अपोजिट पूछा है कौन सा प्रतीक होगा, यानी चिन्ह होगा बेटा। ठीक है ना। इसके अपोजिट वो बोले नीचे के फलक में कौन सा प्रतीक होगा। नीचे के फलक में मतलब इसके अपोजिट। तो फटाफट से बताइए बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। फास्ट 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 कीजिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, फटाफट से कीजिए बेटा। फास्ट 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 बेटा, ये हमारा जो है वो टीचिंग का एग्जाम है, समझे? यस और नो? ए ए ए ए चलिए देखते हैं ए राइट है क्या बेटा। देखो बेटा, पहले तो ये देखो, ये कहां पे, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर कहां पे, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है और स्क्वायर वहां भी है। ठीक है ना बेटा। अब अपोजिट क्या होगा? जो सब में उसके अपोजिट, जो सब में नहीं है। देखो बेटा, सर्कल अपोजिट नहीं हो सकता बिकॉज सर्कल पास में पड़ोसी है। क्वेश्चन मार्क अपोजिट नहीं होता, क्वेश्चन मार्क पड़ोसी है। ट्राइंगल अपोजिट नहीं होता, ट्राइंगल पड़ोसी है। तो यानी कि इक्वल टू जो है वो कहीं नहीं है, तो इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा। और श्रीदास का, शहनाज का, मोहम्मद आफ्ताब का, क्रिस का, पूजा का और शालू का, राजेश का, गौरी का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे देखिए बेटा, 5 गाय 5 बोरे घास 15 दिन में खाती है। 5 गाय 5 बोरे घास 15 दिन में खाती है, तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिन में खाएगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मुझे तो बताना ही है। 5 गाय 5 बोरे घास 15 दिन में खाती है, तो कितनी गाय, तो पूछा है कितनी गाय नहीं, एक गाय 2 बोरे घास कितने दिन में खाएगी? कितने दिन? गाय एक है, बोरे 2 है, दिन पूछे हैं कितने होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले आप फिर हम बताएंगे। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। और सही गलत का फैसला तो बाद में किया जाएगा, बट हाँ आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई कह रहा, देखो सबके अलग अलग आंसर है। कोई कह रहा सर 10 दिन होंगे, कोई कह रहा सर 20 दिन होंगे, कोई कह रहा सर 30 दिन होंगे। अब देखें 10 राइट है, 20 राइट है या 30 राइट है। तो देखो बेटा, 5 गाय 5 बोरे घास, यानी कि एक गाय को कितना बोरा मिला? एक गाय को एक बोरा मिला, एक बोरा मिला। लेकिन दिन कितने लग रहे हैं? बोरा मिला लेकिन दिन 15 ही लग रहे हैं भाई। 5 का गाय है, 5 बोरे घास है, 15 दिन लग रहे हैं। तो एक गाय को एक बोरा घास, दिन तो 15 ही लग रहे हैं बेटा, दिन तो 15 ही लग रहे हैं। तो वहीं पे एक गाय एक है, बोरे 2 हो गए, 2 बोरे घास है, मतलब बोरे बढ़ चुके हैं, तो दिन भी बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और 30 यानी सी, और सी सबसे पहले श्रीदास ने, कृष्ण कुमार ने, और कृष्ण कुमार ने नहीं माना जाएगा, शहनाज ने, शहनाज के बाद पूजा ने, पूजा के बाद गौरी ने, राजेश ने और मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। राइट आंसर की वाइब्स आ चुकी है। आज की क्लास लंबी चलेगी बेटा, आज की क्लास लंबी चलेगी अब, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए बेटा, यहां पे एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है। ए बी का पति है, ए के भाई सी का इकलौता बेटा डी है, ई डी की बहन है तथा
विधवा एफ की पुत्र वधु बी है, विधवा एफ की पुत्र वधु बी है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ का ए से क्या रिलेशन है। पहले आप लोग फिर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्या करता हूं, यहां पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। रीजन है हमें चाहिए फुल जगह, ये लो हमें चाहिए फुल जगह सोल्व करने के लिए। लीजिए पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। फटाफट से कीजिए बेटा, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। मेरे लिए बेटा, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि मेरे लिए कोई क्लास नहीं लेके आते बेटा, कोई यहाँ पे कोई ये कोई चीज हुई है ना, कि ना सर मेरे लिए ये नहीं लेके आते, ये कोई चीज थोड़ी ना बेटा, ये तो क्लास है। ऐसे थोड़ी ना यूं मुंह उठा के चल दिए क्लास ले ली बेटा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। आई बात समझ में? ऐसे इतना आसान नहीं होता है, उसका कंटेंट बनाना होता है, सब कुछ करना होता है, और जिसका अभी क्रेज होता है वो ही क्लास चलेगी बेटा। आई बात समझ में? जिसका एग्जाम आ रहा है, जैसे डी ग्रुप का एग्जाम आ रहा है, दिल्ली पुलिस का आ रहा है, ईएमआरएस का आ रहा है, और एसएससी का चल रहा है, तो यानी कि ये जो एग्जाम के उसके अकॉर्डिंग चले। अब आप कहते हो यूपीएससी की अभी नहीं बेटा, यूपीएससी की बाद में। एनटीपीसी की जो डी ग्रुप की है वही एनटीपीसी की है बेटा, ठीक है ना, तो वही समझ लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य जिनमें ए बी का पति है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का क्या लगता है, पति लगता है, तो यानी ए वाइफ है, बी क्या हो जाएगी, वाइफ हस्बैंड हो जाएगा। ए के भाई, ए का भाई सी इकलौता पुत्र, ए के भाई का, ए के भाई सी का इकलौता पुत्र डी है, ए के भाई सी का इकलौता पुत्र डी है। चलो ठीक है, हो गया। ई डी की बहन है, ई जो है डी की बहन है, ई बहन है डी की, ठीक है, ये भी हो गई। उसके बाद में एफ, विधवा एफ की पुत्र वधु बी है, हैं? ए बी का पति है, सॉरी बेटा सॉरी, यहां मैंने क्या है ना गलती कर दी, बी पत्नी है, हाँ जी। विधवा बहू, विधवा बहू नहीं, विधवा एफ की पुत्र वधु बी है, विधवा एफ की पुत्र वधु बी है। विधवा है तो यानी कि माइनस ही होगी बेटा, आदमी तो विधवा हो नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब बोला है एफ का ए से क्या रिलेशन, एफ का ए से मम्मा का रिलेशन है माँ का, यानी ए आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे माँ का रिलेशन सबने राइट आंसर दिया, वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। अब देखिए, किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो युवती पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए, युवती का पुरुष से क्या रिलेशन है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है बेटा, फास्ट कीजिए। पूछा है युवती का पुरुष से क्या रिलेशन है, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। हाँ बेटा, अपने अपने एग्जाम बता दो सब। हाँ सर, उस पर भी क्लास लेकर आओ, उस पर भी क्लास लेकर आओ, उस पर भी क्लास लेकर आओ। तो हाँ, यूं तो मतलब मैं 24 घंटे क्लासों में ही रहूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बोला है एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, इनके इकलौते भाई, युवती की ओर इशारा करते पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र, भाई का पुत्र कौन होता है, एक औरत के भाई का पुत्र मतलब औरत का भतीजा, मेरी पत्नी का भाई है, मेरा मेरा क्या लगता है, साला। तो क्या बोला है, युवती उस पुरुष से किस पर, इनके इकलौते पुत्र का भाई। तो देखो बेटा, ये युवती है, इकलौते भाई का पुत्र, सॉरी इकलौते भाई का बेटा जो है मेरी वाइफ का भाई है, मतलब मेरी वाइफ का भाई, वाइफ का भाई, वाइफ 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 का भाई, बेटा जो है इकलौते पुत्र का पुत्र मेरी वाइफ, वाइफ का भाई, ये हो गया पुरुष, वाइफ का भाई हो गया। अब पूछा है वह युवती, ठीक है, पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। युवती जो है पुरुष से कैसे संबंधित है, ससुर की बहन, तो ससुर होएगा, ऑब्वियसली बात है, ससुर और ससुर की बहन, तो युवती जो है ससुर की बहन लगती है, डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, और यहाँ पे डी आफ्ताब ने, सिरदास ने, मोहम्मद आफ्ताब, उसके बाद में गौरी ने, गौरी के बाद में
शालू ने, कृष कुमार ने, शहनाज ने, पूजा ने, बिल्कुल बिल्कुल राइट, और राजेश का भी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वो देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। 20 माइनस 8, अरे 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 अरे, 20 माइनस 8, दो दो सिंबल कैसे आ रहे हैं? हाँ जी, 20 इंटू 8 करना बेटा, 20 इंटू 8 डिवाइड 8 माइनस 4 प्लस 2। अब चिन्ह चेंज करने हैं आपको। इंटू का मतलब है माइनस, इंटू का मतलब क्या है? माइनस है बेटा। मैं उसके बाद में इंटू का मतलब माइनस है, और प्लस का मतलब, अरे 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 अरे, ये सारे सिंबल ही खराब हो गए। चलो हटाओ, क्वेश्चन को हटाओ बेटा। हाँ जी, अब आपको सीक्वेंस लगाना है, सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या? कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम। आपको बताना है सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा। फास्ट 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 फास्ट। ओके बेटा, आप दुनिया के सारे एग्जाम दीजिए, टेंशन मत लीजिए, कीजिए। और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। बट सर कंप्यूटर क्लास थोड़ा ले लो। हाँ बेटा, कंप्यूटर तो मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी ही। देखो बेटा, सबसे पहले क्या आता है? कागज आता है। कागज के बाद में क्या लेते हैं? कलम लेते हैं। यानी कि 1 3 आ रहा है क्या? 1 3 तो नहीं आ रहा, तो उसने पहले कलम उठा ली है, फिर कागज उठा लिया है। ठीक है, 5 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 1 आ रहा है। कलम के बाद में हम क्या बनाएंगे? लेखक, लेखक 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 लेखक। ठीक है ना, लेखक आएगा, और सबसे पहले तो लेखक ही आएगा ना बेटा। लेखक आएगा, तभी तो कलम उठाएगा, और फिर कागज उठाएगा। 3 5 1 हो गया। फिर उसके बाद में वो पुस्तक लिखेगा, जो कहाँ जाएगी? पुस्तकालय में जाएगी। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और यहाँ पे श्रीदास ने, आफ्ताब ने, सहनाज ने, राजेश ने, कृष ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुझे इतना बताइए बेटा, जब इसको यूं फोल्ड कर दिया, यूं फोल्ड कर दिया, फिर इसको यूं फोल्ड कर दिया, अब यहां पे दिख रहा है आपको ये, अब जब खुलेगा तो मुझे बताइए किस तरह से दिखाई देगा। जब ये वापस से खुलेगा तो मुझे बताइए किस तरह से दिखाई देगा। फास्ट 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 फास्ट। बेटा यूपीएससी की क्लास चलेगी मेरी, आफ्टर 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 फेब, फरवरी, फरवरी के बाद में सी सेट की क्लास चलेगी बेटा। ओके, क्योंकि उससे पहले मतलब नहीं है। आ जाइए, यहाँ पे देखो बेटा, पहले यूं फोल्ड किया, फिर यूं फोल्ड किया, अब यहाँ पे ये कटिंग कर दी है। अब जब ये वापस खुलेगा तो ये किस टाइप से दिखाई देगा? सब में दिख रहा है बेटा, सब में दिख रहा है, सब में दिख रहा है, सेम टू सेम। बट यहाँ पे बंद हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जब ये वापस खुलेगा तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है, देखो बेटा पॉसिबल नहीं है। बी ही बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, और जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए, ये सीरीज का पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद पूछा गया है, क्या आएगा? पहले पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। फटाफट से कीजिए। चलिए बेटा, देखिए यहां पे देखो, सबसे पहले ये पॉइंट यहां पे है, उसके बाद में 1 2 3 पोजीशन आगे चला गया। फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे 3, सॉरी, 1 2 3 3 पोजीशन इधर चला गया। फिर क्या आ गया यहाँ पे? एक सेकंड एक सेकंड, ये पॉइंट यहीं रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, वापस से देखिए बेटा। देखो, पहले पॉइंट यहाँ था, फिर 3 पोजीशन आगे यहाँ चला गया, फिर वो यहीं है। ठीक है ना, वो तो यहीं है, वो तो यही है। फिर क्या किया उसने? ये कितनी पोजीशन आगे गया? 1 2 3, 3 पोजीशन आगे यहाँ चला गया। फिर ये यही है। अब ये देखो बेटा, ये दोनों सेम ही तो चल रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब ये यहाँ चला गया है, फिर ये 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा।
कौन से ऑप्शन में? इसमें दिख रहा है बेटा, केवल और केवल किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है, तो 3 पोजीशन आगे चला जाएगा, ए बिल्कुल राइट है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो ए मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए बेटा, अब यहाँ पे पूछा है कि लाइन में मोहन जो है राइट से 15 पे, ओके, लेफ्ट से 16 पे है, ओके, तो कितने व्यक्ति ऐड किए जाएं, टोटल कितने हो जाए? 50 हो जाए। कितने व्यक्ति और ऐड किए जाएं, टोटल 50 हो जाए? पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है, फटाफट से कीजिए बेटा। बोल रहा है मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है और बाएं से 16वें स्थान पर है, कितने लोग और ऐड किए जाएं कि टोटल कितने हो जाए? 50 यानी कि 50 हो जाए। चलिए बताइए, फास्ट 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 फास्ट। 20। देखो बेटा, मोहन जो है राइट से कितने पे है? राइट से मोहन है 15वें पे, ये मोहन है। लेफ्ट से कितने पे? लेफ्ट से मोहन है 16 पे। 16 प्लस 15 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 31। 31 में से 1 माइनस करूंगा तो 30 लोग तो इसके अंदर है। कितने हैं? 30 है। तो पूछा है कुल कितने और शामिल किए जाएं कि 50 हो जाएं, तो 20 और शामिल करूंगा कि 50 हो जाएं, तो बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए, यहां पे बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाईं ओर से 7वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? दाईं ओर से 7वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? उल्टे क्रम में लिख रहे हैं बेटा, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, तो दाईं ओर से 7वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है। दाईं ओर से 7वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए बेटा। दाईं ओर से 7वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, यहां पे पहले तो उल्टा करो बेटा, Z2A कर दो बेटा, Z2A कर दो। अब बोला है दाईं ओर से 7वें के बाएं 15वां, 7 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 कहां से लेंगे हम लोग? 22 लेंगे दाएं से। कहां से लेंगे? दाएं से। और दाएं से 22 नंबर पे क्या आएगा? वी 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 वी, सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी बेटा, सी देखो जिसने भी दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अब देखिए, लिसनिंग, लिसनिंग, स्विमिंग, वर्किंग, रनिंग, सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना, आपको बताना है चारों में से अलग क्या है। इन चारों में से अलग क्या है? सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना, पूछा है चारों में से अलग क्या है? फास्ट 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 आंसर दीजिए, चारों में से अलग क्या है? पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूं। फास्ट 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 फास्ट। जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। सुनना जो है चारों में से अलग है। तैरने में मूवमेंट हो रहा है, चलने में मूवमेंट हो रहा है, दौड़ने में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना बेटा, बट सुनने में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, चुपचाप बैठ के भी सुन सकते हैं। सुन सकते हैं नहीं सुन सकते हैं? तो क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे आफ्ताब ने, सिद्धार्थ ने, शालू ने, कृष्ण ने, क्यूट ने, और शहनाज ने, सत्यम ने, बिल्कुल बिल्कुल, पूजा का भी बिल्कुल, राजेश का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नमस्ते बेटा नमस्ते। पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? फास्ट बताइए, पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना है। फास्ट फास्ट कीजिए बेटा, क्यों, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? पूछा गया है इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। एनवायरमेंट की बात हो रही बेटा, एनवायरमेंट की बात हो रही कि एनवायरमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखो बेटा, NORM है, एन भी है, ओ भी है, आर एम भी है, बनाया जा सकता है। माइन देखो बेटा, एम है, आई है, एन नहीं है, सब बनाया जा सकता है। वॉयलेंट देखो बेटा, वॉयलेंट में देखो वी है, ओ है, आई है, ई वो वी 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 है, और आई भी है, ओ भी है, एल 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 कहां से लाऊं? तो वॉयलेंट नहीं बनाया जा सकता। सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा।
सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वॉयलेंट बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और लगभग सभी स्टूडेंट ने सी दिया है, सबसे पहले सिद्धार्थ ने, फिर क्यूट ने, उसके बाद में शालू ने, सत्यम ने, श्री कृष्ण ने, शहनाज ने, वेरी गुड वेरी गुड। लगभग बेरोजगार स्टूडेंट ने, पूजा ने, हाँ जी बेटा वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता बेटा। वो बोल रहा है इंडिया को ये लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? INDIA, INDIA। इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, इतने इजी क्वेश्चन है। 9 5 4 9 1। इस क्वेश्चन के बाद में एक बात बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, फटाफट से पहले ये कीजिए। तो बोला है इंडिया को ये लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? इजी है, बहुत इजी है, आप भी बता दोगे बेटा। आई 9 पे आता है। अब मैं चुपचाप से खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले आप लोग कीजिए बेटा। ओके ओके बेटा, ओके ओके, कर दूंगा बेटा, क्लॉक वाली जो वीडियो है वो सेंड कर दूंगा मैं आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा आई 9 पे ही आता है, एन 14 पे आता है। 14 यानी कि 4 और 1, इसने क्या किया है, 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट किया, तो 4 और 1 कितना आएगा? 5 आ जाएगा। डी 4 पे आता है, आई 9 पे आता है और ए 1 पे आता है। तो यानी कि दिल्ली का, अगर दिल्ली की बात करो तो डी 4 पे ही है बेटा। ई करें तो ई 5 पे ही, सेम में सब में सेम है। ई करें उसके बाद एल करें 12 12 12 12, यानी कि एक और 2, एक और 2 का मतलब 3 होता है। ये नहीं ये नहीं, ये 2 तो गलत हो गए बेटा, यानी कि बाकी सही है। उसके बाद में एच 8 पे ही आता है, ये 9 हो गया, ये गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और जिसने भी ए दिया है बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया है, ठीक है बेटा। अब मैं एक बात बताता हूं बेटा, आप एक काम कीजिएगा बेटा प्लीज, आज मेरा एक छोटा सा काम है, वो घर पे करना है आप लोगों को, ठीक है। आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो बेटा, ठीक है ना, एसएससी का पेपर कोई भी उठा लो, जिनका मैं नाम बोल रहा हूं कि जो डेली आते हैं मेरे क्लास में, जैसे सभी डेली आते हैं बेटा, वैसे सभी डेली आते हैं, चाहे शालू हो, चाहे श्रीदास हो, चाहे आफ्ताब हो, राजेश हो, पूजा हो, XYZ जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सारे हैं, ठीक है ना बेटा, सत्यम है, आफ्ताब है, सभी, शहनाज है, ठीक है ना बेटा, सारे स्टूडेंट जो डेली आते हैं, आपको क्या करना है, एसएससी का, एनटीपीसी का, उसके बाद में दिल्ली पुलिस का, आपके पीसीएस का कोई भी एग्जाम, पीसीएस आप किसी भी स्टेट से हो तो पीसीएस का कोई भी एग्जाम, आप पीसीएस का एग्जाम हो गया, उसके बाद स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम बेटा, ये सारे एग्जामों के पेपर चेक कीजिएगा बेटा। इतना मेरा वादा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके सर ने नहीं करवा रखा होगा। आप सारे प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कीजिएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सर ने नहीं करा रखा हो। हाँ, हो सकता है कि वो पूछ ले इंडिया की जगह कुछ और पूछ ले और दिल्ली की जगह कुछ और दे दे, वो इंडिया की जगह पूछ ले लंदन का और दिल्ली की जगह दे दे बॉम्बे का, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ये का ही रहेगा बेटा, इतना मेरा वादा आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। यहां पे बोला है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज 1 to 3 को ब्राइट लिटिल बॉय बोलता है, 145 को टॉल बिग टॉय बोलता है, 637 को ब्यूटीफुल टिल फ्लावर बोलते हैं। अब पूछा क्या है, ब्राइट का कोड क्या होगा? BRIGHT, ब्राइट का कोड क्या होगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए। बेटा अगर ऐसा मिल जाता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा, इतना मेरा वादा है आप लोगों से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं गया बेटा, और ना ही आगे जाएगा, टच वुड बोल रहा हूं बेटा, आज तक नहीं गया है। ए ए ए ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 देखते बेटा। अब देखो यहां पे पूछा किसका है, ब्राइट, ब्राइट है कहां पे, ये रहा। ब्राइट के अलावा लिटिल बॉय, लिटिल बॉय लिटिल बॉय लिटिल बॉय, बॉय इन दोनों में कॉमन है, इनके कोडों में कॉमन देख लो बेटा, इन दोनों में कॉमन 3 नहीं 3 नहीं, एक कॉमन है, एक कॉमन है। रुको रुको रुको, पूछा किसका है, ब्राइट का पूछा है ना, तो इन दोनों के कोडों में कॉमन क्या है, 1 2 3, एक कॉमन है तो बॉय का कोड तो 1 हो जाएगा बेटा, ब्राइट का 1 नहीं होगा, बॉय का 1 हो जाएगा। वहीं पे इन दोनों के कोडों में कॉमन है हमारे पास 3, तो 3 हो जाए, तो 2 जो है वो ब्राइट का कोड हो जाएगा। ब्राइट का तो पूछा है, 2 होगा बेटा, 2 2 2 2 2 राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी, कौन कह रहा है ये एक, एक तो होना ही नहीं है बेटा,
एक तो होना ही नहीं, ब्राइट का दो, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सही आंसर मुझे केवल और केवल श्रीदास ने दिया है। श्रीदास के बाद में अगर किसी ने दिया है तो वो क्यूट आरएफ ने दिया है, उसके बाद में किसी ने दिया है तो शहनाज ने दिया है बेटा। वेरी गुड बेटा। हाँ जी, बस 3 स्टूडेंट ने दिया, बाकी सब कंफ्यूज हो चुके थे, ऑप्शन देके कंफ्यूज हो चुके थे। तो नन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, नन यानी डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बताइए, वो बोल रहा है नगीना पुष्पा से लंबी है परंतु मनीषा जितनी लंबी नहीं है। रमा नमिता से लंबी है परंतु पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। सबसे लंबी कौन है? मुझे बताइए बेटा, सबसे लंबी कौन है? पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए बेटा, नगीना जो है पुष्पा से लंबी है, नगीना जो है पुष्पा से लंबी है, पुष्पा से लंबी, परंतु मनीषा जितनी नहीं, मनीषा और भी लंबी होगी। रमा नमिता से लंबी लेकिन पुष्पा जितनी नहीं है। रमा नमिता से तो लंबी है लेकिन पुष्पा जितनी नहीं है, पुष्पा से छोटी हुई नमिता होगी। तो सबसे बड़ी लंबी कौन? मनीषा। मनीषा यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे लंबी कौन? मनीषा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बेटा, एक क्लास में अंजू का स्थान जो पोजीशन है ऊपर से 14 है तथा अनीता की नीचे से 18 है। तो अंजू का स्थान नीचे से 16 है तो ऊपर से अनीता की पोजीशन क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, चेंज हो चुका है क्वेश्चन को, बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा बेटा। चलिए अब देखिए, क्लास में अंजू की पोजीशन जो है ऊपर से 14 पे, अंजू ऊपर से 14 पे है, ठीक है। और तथा अनीता जो है नीचे से, अनीता जो है नीचे से 18 पे, अनीता नीचे से 18 पे, ठीक है। अब बोल रहा है यदि अंजू का स्थान नीचे से 26 पे है, अंजू जो है नीचे से 26 पे है, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताइए टोटल लोग कितने हो गए? 30 लोग हो गए ना। 26 प्लस 14 30, माइनस 1 कर दूंगा 30, 29, तो 29 बच्चे हो गए क्लास में। तो पूछा ऊपर से अंजू की पोजीशन कौन सी है, अंजू की पोजीशन ऊपर से कौन सी है, ठीक है। अच्छा, अंजू की नहीं, सॉरी अनीता की, अनीता की, ये अनीता है, अनीता ही थी ना नीचे से सीखने, हाँ ये अनीता है बेटा, अनीता। तो अनीता की ऊपर से पोजीशन की, नीचे से 18 है, टोटल 29 है, नीचे से 18 है, 29 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? 11। अगली पोजीशन इसकी 12, 12 नंबर पे हो जाएगी। 12 12 12 12 12 12 12, रुको रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो। 22 कैसे हो रहा है बेटा? 26 और 14, ओहो ओहो, 26 40 30 30 39 होगा ना बेटा, 39, मैंने क्या गलती हो रही है? हाँ 22 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 22 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 22 बिल्कुल राइट, क्योंकि हमने उसको 39 29 कर दिया, 39 होगा। 39 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है ये बताने हैं, और 5 स्टार का क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं तो क्वेश्चन 5 स्टार का है बेटा, ठीक है। टोटल कितने ट्राइंगल है ये बताना है बेटा आपको। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? फास्ट 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 कीजिए बेटा। पहले एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छा एक बात सुनो, मैं सबसे एक क्वेश्चन है, पहले एंटरटेनमेंट के लिए एक ही स्टूडेंट थे यहाँ पे, अब एक स्टूडेंट और आ चुके हैं, बताइए उनका नाम क्या है? क्लास में एंटरटेनमेंट के लिए पहले एक स्टूडेंट था और दूसरा स्टूडेंट और आ चुका है, मतलब दो दो हो चुके हैं। फटाफट से बताइए कौन है वो दूसरा स्टूडेंट? आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो 1 2, 1 + 2 3, 3 3 3, 9 ट्राइंगल तो इसके अंदर हो जाएंगे बेटा। इसमें कितने हो जाएंगे? 9 ट्राइंगल हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 3 3, 9 ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे और 9 ही इसके अंदर हो जाएंगे बेटा, 9 ही इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा, 9 ही इसके अंदर हो गए।
हो गया बेटा। अब एक्स्ट्रा ट्राइंगल और काउंट कर लो बेटा। एक्स्ट्रा ट्राइंगल देखो, एक ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा है और एक ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा है, दो ये ट्राइंगल और हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 9 9 18 27 29। ठीक है, उसके अलावा और कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या बेटा? उसके अलावा और कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या यहाँ पे? नो नो नो, देखो 3 3 6 3 9, 9 ये हो गए, 9 ये हो गए, इसके अलावा 2 ये हो गए ट्राइंगल, और कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। ठीक है, तो 9 9 18 27, 27 और 2 29, 29 ट्राइंगल हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे बेटा। यहाँ 32 कैसे दे रहे हो आप लोग? 32 कैसे दे रहे हो बेटा? 29 ही होंगे। 9 3 3 6 3 9, आप 12 काउंट कर रहे हो एक में, 12 नहीं होंगे बेटा। यहाँ पे 9 ट्राइंगल इसमें होंगे, 9 ही इसमें होंगे, 9 ही इसमें होंगे, इनको मिलाकर आप कितने बन रहे हैं? तो अब आप कहोगे सर ये भी तो ट्राइंगल है, ये तो बेटा उसमें मिल चुका है, ये बड़े वाले में मिल चुका है, काउंट हो चुका है, बड़ा वाला काउंट हो चुका है बेटा, बड़ा वाला काउंट हो चुका है, उसके अंदर हो चुका है, इसके अंदर 9 वाले में ट्राइंगल में काउंट हो चुका था। ठीक है, केवल मैंने इसको ही दिया है, इसको एक और इसको एक, दो के हो गए बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? तो 29 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़ा वाला काउंट हो चुका है बेटा, बड़ा वाला तो इसके अंदर काउंट हो चुका है, देखो इसके अंदर काउंट हो चुका है बड़ा वाला, 1 2 3, 3 के अंदर, बड़े वाले के अंदर काउंट हो चुका है। क्लियर? आम का नाम लिख लो 5 स्टार पे। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन। 6 प्राणी एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश के बीच में मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में कुत्ता, तोते के बाईं ओर है, खरगोश के बाईं ओर कौन बैठा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से कीजिए, इतने प्यारे प्यारे क्यूट से एनिमल हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। 32 आप लोगों ने पता क्यों दिया? क्योंकि आपने एक साइड में 12 काउंट कर लिए 9 की जगह, वो 3 एक्स्ट्रा दे दिया आपने, जबकि होंगे बेटा कितने? 9 ही होंगे उसके अंदर। केट 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 बेटा, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, रिजवान सर के नाम पर दबा के लाइक कर दीजिए बेटा सभी स्टूडेंट, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को। देखो यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पे हैं हमारे पास में, हाँ जी, यहाँ पे लोग हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। सबसे पहले बोला है बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में। ये लाइन तो मैं कभी लिखने वाला ही नहीं हूँ बेटा, बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में ये नहीं लिखूंगा, क्योंकि बीच वाले की लाइन नहीं लिखते हम। मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में छोड़ दो। कुत्ता तोते के बाईं ओर है, ये तोता यहाँ पे है, तोते के बाईं ओर कौन है? कुत्ता है, के लिख दिया बेटा। ठीक है ना बेटा? अब आ जाइए वो लाइन पे जहां पे कुत्ता या तोता है, वो रहा बिल्ली, कुत्ते और खरगोश के बीच में, कुत्ते और खरगोश के बीच में कौन है? खरगोश के बीच में बिल्ली है, बिल्ली है, बी फॉर बिल्ली। चलिए, मुर्गी जो है तोते और बंदर के बीच में, तोते और बंदर के बीच में, बंदर के बीच में कौन है? मुर्गी है, मुर्गी एम हो जाएगा। अब पूछा है खरगोश के बाई लेफ्ट में कौन है? खरगोश के लेफ्ट साइड में बंदर बैठा है बेटा, बंदर बंदर बंदर, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने सबने क्या दिया? केट दे दिया है। खरगोश के बाईं ओर बोला है, बायां क्या होता है? घड़ी की दिशा में बेटा, केट नहीं होगा, केट नहीं होगा, फिर से सबका गलत हो गया, फिर से सबने गलत कर दिया, गलत 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 गलत। हाँ जी, अब समझ में सर, केट होगा ना? केट कैसे होगा? किसके पूछा है? खरगोश के बाईं ओर, तो खरगोश का बायां बंदर होगा बेटा, ना कि केट होगा। खरगोश का बायां क्या होगा? बंदर होगा। हाँ जी बेटा, केट नहीं होगा। समझ में आया? यस और नो? 2 क्वेश्चन लगातार गलत कर रहे हो आप लोग, 2 क्वेश्चन हो गए लगातार गलत हो रहे हैं आप लोगों के। क्लियर क्लियर क्लियर? मैंने दिया था मंकी ऑक के बेटा, श्रीदास ने, लेकिन नाम तो लिखे नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, मान्य सर आज के फनी लग रहा है मुझे, हाँ सर के मेरा बुरा, आज का क्वेश्चन बहुत फनी लग रहा है। ओके ओके बेटा, चलिए। तो हाँ, राजेश का नाम ले लिया है, शालू के मतलब के कंपेयर का बंदा, राजेश बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बेटा। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा गलत के 1 अंक कट जाता है। ठीक है ना? यदि परीक्षा में ने एक परीक्षार्थी ने 75% हल किए तथा उसे 125 अंक मिले। कितने हल किए?
75 हल किए, उसको मिले 125, तो उसके कितने उत्तर सही थे? कितने उत्तर सही थे? आप एक काम कीजिए, मेरी राय है ऑप्शन से आंसर दे दीजिए। बहुत इजी रहेगा, ऑप्शन से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम चेक करते हैं कि अगर उसने 35 आंसर सही किए, उत्तर सही किए, तो 35 को इंटू 4 कर देता हूं, सही के कितने मिलेंगे उसको? 4 नंबर मिलेंगे, एक सही के 4 नंबर, तो 35 के 35 इंटू 4 यानी कि 140 नंबर मिलेंगे उसको। गलत कितने किए उसने? 75 अंक, 75 उसने अटेंड किए थे, गलत कितने किए? एक 35 सही किए तो गलत कितने किए? 30 गलत किए या 40 गलत किए? 40 गलत किए। तो 40 काटूंगा तो 40 माइनस करूंगा, हर एक का एक अंक कटेगा बेटा, तो कितने हो जाएंगे? 100। तो 100 नंबर तो नहीं, नंबर टोटल कितने बन रहे हैं उसके? 125 बन रहे हैं, ये तो गलत हो गया। 40 अटेंड किए उसने, मान लो 40 के कितने हो गए? 4 चौक 16 यानी कि 160 हो गए। गलत कितने किए उसने? 35 गलत कर दिए, तो 35 माइनस कर दो, तो 160 में 35 माइनस करेंगे तो 125 नंबर बन रहे हैं, तो बी ही ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट है। और बी मेरे को यहाँ पे क्यूटारफ ने और श्रीदास ने, उसके बाद सत्यम ने, और उसके बाद में बेरोजगार स्टूडेंट मोहम्मद आफ्ताब और क्रिश का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। वेरी 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 गुड सर। क्वेश्चन एक बार और देखो, पिछला क्वेश्चन उसका एंटी क्लॉकवाइज बोला है, जबकि आपने क्लॉक कर दिया। एक सेकंड रुको, कौन सा वाला? लैपटॉप। बेटा एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, वापस से अगर आपकी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वापस को देखो। वो बोल रहा है वो इज द लेफ्ट और रैबिट, लेफ्ट लेफ्ट होता है बेटा क्लॉकवाइज। जब भी आपका फेस कहां, सबका सेंटर में, सबको केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अगर मुंह बाहर की ओर होता तब आप बिल्कुल सही हो बेटा, मुंह बाहर की ओर होता तब सही हो, मुंह अंदर की ओर है तो फेस सेंटर में होगा, फेस सेंटर में होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा बेटा, लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा, राइट एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया बेटा? क्लियर 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 क्लियर, यस और नो बेटा बताइए। सर मैंने भी दिया है, आपने मेरा देखा? अरे बेटा एक तो ये शालू बड़ा परेशान कर देती है ना? ये बच्चे नहीं हो तो छोटे छोटे बच्चे, इतना तो मेरे मतलब है ना, मेरी 3 साल की भतीजी है, वो भी इतना परेशान नहीं करती है ना, जितने जिससे ज्यादा ये परेशान करती है यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा? यस और नो बेटा मुझे बताइए, क्यूटारफ क्लियर है या नहीं है, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, एक बस आगरा से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या औरतों की संख्या से डबल है, आदमियों की संख्या औरतों की संख्या से डबल है, ठीक है ना? अगले शहर मथुरा में 20 आदमी उतर जाते हैं, 10 औरतें चढ़ जाती है, आदमी और औरत दोनों बराबर हो जाते हैं। शुरू में कितने यात्री बस में चढ़े थे? मुझे इतना बताइए, शुरू में कितने आदमी बस में चढ़े थे? चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर, फास्ट 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 फास्ट। देखो बेटा, अब इसको भी ऑप्शन को हम लोग कैसे करेंगे? इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। 90, मान लो पहला ऑप्शन 90 आ रहा है, तो यानी कि 90 में हमारे पास में 30 स्टूडेंट तो, और 30-60 का रेशो हो गया। मेल कितने हैं? मेल है 30, फीमेल है मेल है 60, फीमेल है 30। अगले में क्या होता है? 20 आदमी उतर जाते हैं यानी 40 हो जाएंगे, और 10 औरतें चढ़ जाती है यानी कि 40 हो जाएंगी, दोनों का रेशो बराबर, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी ए दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे क्यूट आरएफ ने, सिद्धार्थ ने, बेटा क्यूट आरएफ आप एक तो अपना नाम चेंज कर लीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कल किस नाम से आप आ रहे हो, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे राजेश, हाँ जी, कुछ भी वो कर सकती है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। एस के वीडियो का बिल्कुल राइट है, आफ्ताब का बिल्कुल राइट है, सहना सैयद का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। अब बताइए, पौधा, भोजन, बीज, पत्ती, फूल, ठीक है, मुझे इतना बताइए कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा सीक्वेंस में? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, फटाफट से कीजिए बेटा, पहले आप लोग फिर हमें तो बताना ही बताना है।
ए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मतलब सबसे पहले आएगा बीज, आएगा 3 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। बीज से, बीज के बाद में क्या निकलेगा? फूल निकलेगा। आप लोग क्या दे रहे हो, ए दे रहे हो या सी दे रहे हो? बीज के बाद में निकलेगी सबसे पहले पत्तियां निकलेगी, 4 नंबर, ठीक है ना। 4 पत्तियों से फिर क्या निकलेंगे? फूल बन निकलेंगे, है नहीं? पत्तियों से नहीं, नहीं 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 नहीं, बीज के बाद पौधा निकलेगा, पौधे के बाद पत्तियां निकलेगी, यानी कि 4 नंबर। पत्तियों के बाद फूल निकले, फूल के बाद में भोजन, यानी कि 3 1 4 5 2, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, पहले तो मुझे इतना बताइए, क्या इस क्लास को यहीं पे विराम दिया जाए या कंटिन्यू किया जाए? मुझे इतना बताइए बेटा, मुझे बताइए, क्या क्लास को यहीं विराम दिया जाए या इसको कंटिन्यू किया जाए? फास्ट 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 बताइए। क्लियर? चलिए, अच्छा इसका और बता दीजिए आंसर, प्लस के अपोजिट क्या होगा? प्लस के अपोजिट पूछा है, क्या होगा? प्लस के अपोजिट क्या होगा? कंटिन्यू, कैरी ऑन। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। चलिए 4 मिनट और लेते हैं, पूरा आज इसको 1 घंटे की क्लास करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, यहां पे प्लस के अपोजिट पूछा है, प्लस है कहां पे? ये रहा। प्लस के अलावा क्या नजर आ रहा है? डिवाइड और ट्राइंगल। डिवाइड ट्राइंगल कहीं नजर आ रहे हैं क्या? डिवाइड नजर आ रहा है बेटा। इस डिवाइड की और इस डिवाइड की पोजीशन सेम है, तो प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा? इंटू इंटू इंटू, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी रहेगा बेटा, बी रहेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, कर क्या रहे हो? आंसर कोई सही नहीं दे रहा बेटा। अब आप कहोगे सर यहां भी तो प्लस है कॉमन दोनों में, लेकिन प्लस सॉरी डिवाइड है, तो डिवाइड है तो यहां पे प्लस भी तो साथ में, तो अपोजिट तो होना पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे आप दोनों में लोगे प्लस और यहां पे इंटू, प्लस 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 और इन दोनों को लोगे तो प्लस के अपोजिट फिर भी इंटू ही आ रहा है, देख लो बेटा, प्लस के अपोजिट फिर भी इंटू ही आ रहा है। तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबका गलत हो गया बेटा, एक ने भी सही नहीं दिया है। अब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है ये रहा, देखिए, पूछा गया है इसमें त्रिभुजों की संख्या, ट्राइंगल की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? कितने त्रिभुज है इसके अंदर? पास 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 पास, पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना है, फटाफट से कीजिए। नहीं बेटा, नहीं हुई है मेरी शादी, अभी तक नहीं हुई है। क्यों बेटा, क्या करना है आप लोगों को? बता दिया नहीं हुई है, ठीक है ना, हो जाएगी। क्यों आप लोग मेरिज ब्यूरो खोल रखा है आप लोगों ने, कि लड़की वड़की बता रहे हो कि हाँ सर ये देखो हमारी नजर में एक ये लड़की है, सुंदर है, सुशील है, घरगृहस्थी की है ना? सर प्लीज बातें मत। अरे देखो, बेरोजगार स्टूडेंट ने क्या बोल दिया, है ना? बेरोजगार स्टूडेंट ने क्या बोल दिया, दिल दिल पे लग गई। अब तो भाई बातें ही नहीं होगी बिल्कुल भी। अब क्लास है बेटा, वैसे भी मेरी क्लास में बातें होती नहीं है बेटा, यहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा लास्ट वाले टाइम में हम जरूर से करते हैं बेटा। 8 और 8 कितने हो गए? 16। इन दोनों के कॉमन पॉइंट कितने? 2, तो 2 ये एक्स्ट्रा हो गए, तो 16 और 2 18 हो गए। फिर ये देखो, 1 और 2 3 ये हो गए, 1 और 2 3 ये हो गए, 3 और 3 6 ये और हो गए, ठीक है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा ट्राइंगल, ये एक और ये एक, 2, फिर ये एक और एक, ये 2, 4 ये एक्स्ट्रा ट्राइंगल हो गए। अब टोटल कर लो बेटा, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28, 28 ट्राइंगल बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से कईयों ने गलत आंसर दिया बेटा, फिर से कईयों ने गलत आंसर दिया। चलिए,
फास्ट 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 आंसर दीजिए। यहाँ पे पूछा है अगला पद क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से बताइए। यहाँ पे पूछा है अगला पद क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा क्लास को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, पसंद वसंद आती नहीं है। पसंद आती होती तो लाइक करते, पसंद आती नहीं है तभी तो लाइक नहीं करेंगे हम लोग सर। हम्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन गलत ना कीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 गुड। देखो 70, 70, 40, 50, 90, 200। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। अगला पद क्या होगा। देखो इंटू 0.5 प्लस इंटू 0.5 प्लस 5, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1.5 प्लस 15, ठीक है ना। देख लो इंटू आधा करूंगा 35, 35 में 5 जोड़ दूंगा 40, 40 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 ही आएगा, 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में आएगा 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 75, प्लस 15 करूंगा तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 20 करूंगा, इंटू 2 यानी कि 90 इंटू 2 यानी 180 प्लस 20 यानी 200। अब क्या आएगा इंटू 2.5, इंटू 2.5 प्लस 250, कितना 250। और यहाँ पे इंटू 2.5 करता हूँ, 250 नहीं 25, सॉरी 25, 250 नहीं 25 प्लस करूंगा, ठीक है ना, 25 प्लस करूंगा तो 2.5 इंटू करता हूं तो 200 से इंटू 2 करोगे तो 400 प्लस 100 500, 525 हो जाएगा। 525 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मेरी क्लास कैसी लगी ये बात भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास कब, आज शाम 4 बजे। ओके बाय, टेक केयर बेटा।